यह कहानी भाग्य और भगवान नाम से है। यानी भगवान जो हम सबके भाग्य लिखते हैं उनका भी तो कोई भाग्य होता है, और इसीलिए शीर्षक सार्थक लग रहा है कि भाग्य और भगवान। कहानी यूँ है कि सुनते सुनते हम सब बड़े होते हैं। भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है, भाग्य ही सब कुछ है, इससे कोई जीत नहीं सकता, इत्यादि बातें सुन लिया करते हैं, इस कान से उस कान निकाल दिया करते हैं। आज हम लोग सुबह की चाय पे बैठे थे, रविवार का दिन था, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं थी। बहस का मुद्दा उठा कि हमारी आँखों के सामने भाग्य हमारे कदम उठाने से पहले उसके कदम आगे आगे चलते हैं, यह कैसे? इस प्रश्न में हम सब उलझ गए और इसी में कुछ तारीखों के तथ्य भी जुड़ते गए, क्योंकि आज की खास तारीख थी 21 फरवरी 2019। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने और हमारे कर्ता धर्ता लोग जो थे शिलान्यास के, वे सब बैठे थे और उसी के मद्देनज़र हम लोग भी बातें कर रहे थे। राम जी के घर की तोड़ फोड़ तो मुग़ल काल में ही हो गई थी, वहाँ मस्जिद बना दिया गया था। हमारे राम जी अयोध्या के राजा होकर भी एक छोटे से मामूली कमरे में इंसान की ज़मीन पर मकान मिले अपना बड़ा सा या महल, कचहरी के मात्र एक क्लाइंट होकर रह गए थे। हम सब में एक आदमी ने कहा, भाई इसमें कोई नई बात नहीं है, सिविल का केस है, अंग्रेज़ों का ज़माना था, टाइम तो लगेगा ही। पर मैं बताता हूँ, भगवान हैं, आनन फानन में केस अपने हक में करवा लें, ऐसी स्थिति तो बन सकती थी क्योंकि वे भगवान हैं। पर देखो, परिस्थितियों पर गौर करो। मुग़ल गए, अंग्रेज़ आए, फिर अपनी कोर्ट कचहरी के भी 70-75 साल से जहाँ के तहाँ इस मुद्दे को रखे। मुग़ल अंग्रेज़ पर 300-400 साल नहीं, उससे भी ज़्यादा का रोना रोने वाले हम लोग, हमारा कोर्ट कचहरी सिस्टम, हमारी पूजा सब तोड़ फोड़ हो हंगामा करते रहे, लेकिन राम को राम राज्य न दे पाए। जानते हो क्यों? नहीं, मैं तो नहीं जानता, सामने वाले ने कहा। तो जो सबसे बड़े थे, जिनकी सोच और जिनकी अनुभव का हम लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा था, उन्होंने कहा, सच्चाई सुन लो, बचपन में गुरुकुल, जवानी में वनवास, फिर पत्नी के लिए भटकन, फिर राजकाज, फिर पत्नी का त्याग। दरअसल राम के भाग्य में ज़मीन जायदाद महल का सुख नहीं था, वरना भगवान का केस भी मोबाइल युग में इतनी धीमी गति से चलता है। बोलो, 21 को कुछ होता, उनके घर की ज़मीन की तो ठीक देखभाल 7 दिन पहले
14 फरवरी को उनका यानी भगवान का भाग्य बदलने लगा था। लेकिन उस दिन जानते हो क्या हुआ? भगवान का भाग्य आगे चल तो दिया पर फिर पीछे कर दिया गया, क्योंकि उनका ज़मीन मुद्दा फिर उनकी फाइलें दब गई। क्योंकि याद करो, अपने देश का जांबाज अभिनंदन उसी दिन पाकिस्तान के रास्ते से अपने देश में अपने नाम के अनुरूप अभिनंदन कराने में लग गया था। इसलिए फिर भगवान का भाग्य थोड़ा पीछे हो गया और समझ में आई कि भाग्य और भगवान दोनों का खास करके राम के संदर्भ में कैसा होता है। फिर देश की कुछ समस्याएं तारीखों पर तारीखों की स्थिति से गुजरते हुए भगवान को भाग्य फिर पलटा। 22 जनवरी 2024 को उन्हें अपने प्रांगण में बाल क्रीड़ा का अवसर मिला। भगवान के सामने उनके भाग्य ने फूलों का राह प्रशस्त किया और उनके स्वागत में संपूर्ण भारतवर्ष लग गया। अब राम के लिए राम राज्य का मार्ग प्रशस्त हो गया।